राइजिंग राजस्थान का आगाज हो चुका है। सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे लगातार, लेकिन फिलहाल एक जम्मू कश्मीर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पूर्व सीएम मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में हिंदुत्व को बीमारी बता दिया, जिस पर राजनीतिक पलटवार इतनी तेज हुआ कि इल्तिजा को अपने बयान पर सफाई देने के लिए आना पड़ा। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सावरकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर घमासान। भगवा को गाली देना, भगवा को आतंकवाद बोलना, आतंकवाद से जोड़ना, ये सब वही निकृष्ट हिंदुद्रोही मानसिकता का परिणाम है। हिंदुत्व को बीमारी बताने पर छिड़ा संग्राम। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। डैमेज कंट्रोल पर मजबूर हुई इल्तिजा मुफ्ती। हिंदुत्व इज अ फिलॉसफी विच सेज कि इंडिया में बस हिंदूज की जगह है, तो ऐसी फिलॉसफी के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। ये इल्तिजा मुफ्ती हैं पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती की बेटी, जिन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर हिंदुत्व को लेकर ऐसा बयान दिया जो अब उनके गले की फांस बन गया है। सबसे पहले देखते हैं कि रतलाम की घटना का जिक्र करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कहा। ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका दे कि नाबालिग मुस्लिम लड़कों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया और भगवान राम के नाम को कलंकित किया। बयान में चूंकि हिंदुत्व को टारगेट किया गया था, लिहाजा बात दूर तक चली गई। सियासी गलियारों में इल्तिजा के बयान की तीखी आलोचना शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपने बयान पर सफाई देने के लिए आना पड़ा। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व सावरकर साहब की फिलॉसफी है जो यहाँ कहते थे कि इंडिया इज फॉर हिंदूज ओनली एंड इट्स ऑफ हिंदूज। हिंदुइज्म विच आई रिस्पेक्ट, मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, आई एम अ कम्प्लीटली सेक्युलर पर्सन, तो लेट्स नॉट ट्राई टू डिस्टॉर्ट द ट्रूथ। हिंदुत्व इज अ फिलॉसफी विच सेज कि इंडिया में बस हिंदूज की जगह है, तो ऐसी फिलॉसफी के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। तो जो मैंने बोला उसको डिलिबरेटली बहुत सारे लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जो जय श्री राम कर करके बच्चों को हमने देखा, मुसलमान एक बच्चा था 6 साल का भी नहीं था, उसको चप्पल से मारा जा रहा था, तो मैं इसके बारे में क्यों नहीं बात करूं। लेकिन जब तक बयान पर सफाई आती और डैमेज कंट्रोल होता तब तक देर हो चुकी थी। बयान को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। उनका कॉन्टेक्ट उन्होंने शेयर मेड अ क्लैरिफिकेशन ट्वीट ऑन इट, और इट्स अबाउट कि मजहब को सियासत से दूर रखा जाए और कोई भी पार्टी मजहब को इस्तेमाल ना करे पॉलिटिकल गेन्स के लिए। मुझे लगता है कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए। हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर जिस प्रकार की टिप्पणी हुई है, एक तरफ तो ये जो कल कोई बात बिल्कुल छोटी बात भी करता है तो ये सरतन से जुदा इस प्रकार की बातें करते हैं। हिंदू धर्म सहनशील होने का ये मतलब नहीं है कि हम इस प्रकार की जो बातें हैं सह लेंगे, ये सहनीय नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। गौरव वल्लभ ने कहा, हिंदुत्व पर हमें कोई ज्ञान न दे। दूसरी तरफ कांग्रेस के राशिद अल्वी ने कहा, हम सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमें हिंदुत्व और हिंदुइज्म का ज्ञान मुफ्ती मोहम्मद जी से नहीं चाहिए। हमें अगर ज्ञान लेना होगा हिंदुत्व और हिंदुइज्म में तो हमारे शंकराचार्य हैं। मुफ्ती मोहम्मद मैडम हमारी शंकराचार्य नहीं है, और उनको क्या ज्ञान है, उनको क्या पता है हिंदुत्व के बारे में, क्या पता उनको सावरकर जी के त्याग के बारे में, क्या पता उनको स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। हाँ, पूरे देश को ये जरूर पता है कि जब उनकी माताजी को आतंकवादी पकड़ के ले गए थे तो आतंकवादियों को रिहा करके देश की सरकार ने उनकी माताजी को रिहा करवाया था। देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म की तारीफ की है। वो यंग वहाँ की उभरती हुई लीडर हैं, मुफ्ती सईद साहब की ग्रैंड डॉटर हैं,
और हिंदू धर्म की तारीफ अगर वो कर रही हैं तो अच्छी बात है। अब मेरा मानना है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसी के लिए देश जाना जाता है। इल्तिजा मुफ्ती का बयान सनातन संस्कृति पर चोट कर रहा था, इसलिए संत समाज में भी इल्तिजा के बयान पर आक्रोश की लहर दौड़ गई। उसके कहा जाने हिंदू का हिंदू धर्म क्या है, उसको क्या पता है कौन अंतर है। वो जो बोल रही है सब गलत है। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में जानती ही नहीं है। जो जानती नहीं है वो क्या बोलती है, वो बोलना उसका गलत है। हिंदू एक ऐसा धर्म है और जो सबको लेकर के चलता है। ये बात सही है, ये सनातन धर्म का दूसरा पर्याय है। तो सनातन धर्म हमारा सबसे उत्तम धर्म है और वही धर्म का पर्याय है। और जो उसके विषय में जो जानती नहीं तो उसको कहने नहीं चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, उनकी मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी, तब उन्होंने इस्लाम पर एक सवाल नहीं उठाए। जिस प्रकार से लगातार इस्लाम के नाम पर 57 देशों से हिंदू विहीन हो गए, अल्पसंख्यक विहीन हो गए, उस पर एक शब्द सवाल नहीं उठाए। लगातार हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। उनके बयान शर्मिंदगी पूर्ण है। हिंदूवादी संगठन भी इल्तिजा के बयान पर मुखर हो। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने इसे हिंदुओं के लिए नफरत का पैगाम बता दिया। हिंदुत्व को बीमारी कहना, भगवा को गाली देना, भगवा को आतंकवाद बोलना, आतंकवाद से जोड़ना, ये सब वही निकृष्ट हिंदूद्रोही मानसिकता का परिणाम है। और सब विपक्ष के कुछ कुनबे के लोग इसी काम को करने जा रहे हैं। जहां तक लिंचिंग का सवाल है, हमने पीछे 500 से अधिक ऐसी घटनाओं की लिस्ट जारी की है बाकायदा मीडिया को, जिसमें कि हिंदुओं की नृशंस लिंचिंग इस्लामिक जिहादियों ने की। और अभी कुछ महीने पूर्व भी, पिछले महीने ही रादर, 323 केसेस की ऐसी लिस्ट हमने मीडिया को जारी की, जिसके माध्यम से हमने कहा कि किस तरह से सिर्फ एक साल के अंदर ही हिंदुओं के ऊपर जघन्य हमले किए गए। इल्तिजा मुफ्ती का जो बयान है कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, मैं समझता हूं उनकी नासमझी का प्रतीक है। हिंदू और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। हिंदू के अंदर जो भावना होती है उसे हिंदुत्व कहते हैं, वह उसी को जगाने की आवश्यकता है। उनका सामना अभी तक मरे हुए हिंदुओं से हुआ जो अपने घर मकान छोड़ करके भाग रहे हैं। सच्चे सावरकरवादी, उन्होंने कहा कि सावरकर ने हिंदुत्व पैदा किया, तो सही मायने में सावरकरवादी से अगर उनका सामना हुआ होता तो उन्हें हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझ में आ गई होती। इल्तिजा मुफ्ती के विवादास्पद बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के मायने एक ही हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के टी राजा ने इल्तिजा को बिगड़ी हुई औलाद बता दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक व्यापारी पर 5 कुत्तों ने हमला कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जब बचाने के लिए कुत्तों पर पत्थर मारा गया, पत्थर फेंका गया, तो डॉग लवर्स ने हंगामा कर दिया, मारपीट की। आप जब कहीं जा रहे हो और अचानक से कुत्ता अगर हमला कर दे, और वो भी कोई 1 2 नहीं बल्कि 5, तो क्या करेंगे आप? क्या आप अपनी रक्षा के लिए कुत्तों पर हमला करेंगे? ऐसे ही जब एक स्कूटी सवार व्यापारी पर कुत्ते ने हमला किया तो उसने भी अपनी रक्षा में कुत्ते पर पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान जो कुछ हो गया वो आप जरा देखिए। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा इलाके से व्यापारी अपनी स्कूटी से जा रहा था। इस दरमियान 1 2 नहीं 3 4 भी नहीं बल्कि कुल 5 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। व्यापारी जैसे ही कुत्ते के हमले से बचने के लिए पत्थर उठाता नजर आया, कुछ डॉग लवर्स वहां पहुंच गए और व्यापारी को ही पीटने लगे। बता दें कि व्यापारी पर हमले की घटना गोविंदपुरा इलाके की है। दरअसल व्यापारी कृष्ण रंजन शर्मा शनिवार को बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी 5 कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने कुत्तों को भगाने के लिए पत्थर मारे, जिसे देखकर मौके पर 2 डॉग लवर्स पहुंच गए और व्यापारी से मारपीट करने लगे।
और ये घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई। इधर पीड़ित की शिकायत पर दोनों डॉग लवर्स के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक तरफ कुत्ते राह चलते लोगों पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भोपाल की सड़कों पर कुत्तों को छोड़ा जा रहा है। इसका भी फुटेज सामने आया। राजधानी के हाथी खाना इलाके की तस्वीर जरा देखिए। यहां पर नगर निगम की गाड़ी दूसरे इलाके से कुत्ते लाकर छोड़ दे रही है। ऐसे में वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। निगम की गाड़ी से कुत्ते उतारने का एक सीसीटीवी सामने आया। 7 मिनट के फुटेज में ट्रक से 9 से ज्यादा कुत्तों को उतारा गया। लोगों का यह भी कहना है कि निगम लगातार इलाके में आवारा कुत्तों को छोड़ रहा है। अब ये दो तस्वीरें दो कहानी बता रही हैं। एक तरफ लोग आवारा आतंक से परेशान हैं तो दूसरी तरफ निगम आवारा आतंक को सड़क से हटाने की जगह सड़क पर छोड़ रहा है। ऐसे में कोई कैसे महफूज रह सकता है? कैसे कोई बच्चा अकेले स्कूल जा सकता है? कैसे कोई महिला बाजार जाएगी? इन आवारा आतंक पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जिनकी है वो तो खुद कुत्ते सड़क पर छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बड़ी खबर आ रही है चाकसू से। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, स्कूल स्टाफ ने छात्राओं को अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया है क्योंकि तबीयत अचानक से बिगड़ गई है छात्राओं की। 2 छात्राओं को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। सांस लेने में दिक्कत होने लगी छात्राओं को और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। चाकसू के राजकीय बालिका स्कूल का यह मामला है। 5 स्कूली छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। स्कूल स्टाफ ने छात्राओं को अस्पताल में भर्ती किया है और उसके बाद अभी फिलहाल 2 छात्राओं को गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर किया है। तबीयत क्यों बिगड़ गई अचानक, ये अभी जांच का विषय है। जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है, लेकिन स्कूल स्टाफ ने तुरंत छात्राओं को अस्पताल में भर्ती किया है। 2 छात्राओं की हालत चूंकि गंभीर थी, इस वजह से उनको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। सांस लेने में उनको परेशानी होने लगी, दिक्कत आने लगी। ये खबर जो है चाकसू के राजकीय बालिका स्कूल की है। वहां पर जब छात्राओं की तबीयत बिगड़ी तो छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद पता लगा कि सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है। स्कूल की तरफ से तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन वहां पर जब देखा कि 2 छात्राओं को और ज़्यादा परेशानी हो रही है और इस वजह से उनको तुरंत जयपुर रेफर किया गया। हीरालाल से बात करते हैं। हीरालाल, क्या हो गया अचानक छात्राओं को और फिलहाल क्या अपडेट है उनकी तबीयत के बारे में? जी देखिए, चाकसू के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का पूरा मामला है, जहां आज अचानक 5 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई, जिन बच्चियों को हॉस्पिटलाइज किया गया, वहां उनका उपचार किया गया और गंभीर हालत में 2 छात्राओं को जयपुर रेफर किया गया है। फिलहाल जो अन्य 3 छात्राएं थे उनका उपचार अभी अस्पताल में जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से एक छात्रा की तबीयत खराब हुई। उसके बाद उसको देखकर जो अन्य 4 छात्राएं थी उनकी भी तबीयत खराब हो गई। चिकित्सकों के मुताबिक उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और छात्राएं लगातार रोई जा रही थी। इसको लेकर जब स्टाफ उनको हॉस्पिटल